इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या हमें एक और बुल साइड की रैली देखने को मिलेंगे, क्या निफ्टी 26,300 के ऊपर एक और नया रिकॉर्ड हाई बना पाएगा, या बाजार में होगा प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द हायर लेवल और बुल को ट्रैप किया जा सकता है क्या। चलिए इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बट आज अगर आप देखोगे ना तो बाजार खुला गैप अप, उसके बाद हायर लेवल पे बाजार अपने आप को एक टाइट रेंज बाउंड पे फंसा के रखा। नाउ पिछले वीडियो पे संडे को जब वीडियो रिलीज किया था तो मैंने कहा था कि गैप अप खुलने का चांसेस तो है डेफिनेटली, हाँ, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी हमारा पॉजिटिव क्लोजिंग था तो उस हिसाब से गैप अप बनना चाहिए। बट कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर था कि बाजार शायद गैप अप खुलने के बाद एक गिरावट दे दे, बुल को ट्रैप करा ले। तो चलो आज बाजार ने क्या किया ना, ट्रैप तो नहीं किया, जिस चीज की जिस बात की खुशी है, बट मार्केट ने ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट भी दे नहीं पाया बिकॉज मार्केट खुला ये गैप अप और उसके बाद देखिए पूरा दिन टाइट रेंज बाउंड पे फंसा रहा, यानी कि बुल वर्सेस बेयर का एक जबरदस्त वार चला। मार्केट ने पूरा कोशिश किया कि बुल को ट्रैप किया जाए, बट बुल्स ने बाजी मार लिया और बेयर्स को गिराने नहीं दिया मार्केट को। इसीलिए ये जो पूरा टाइट रेंज बाउंड वार था ना बीच में पूरा दिन जो हमने देखा, जहां पे ऑप्शन बायर्स के लिए ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी ना के बराबर आप कह सकते हो। हाँ, मॉर्निंग पे अगर आपने ले लिया कुछ ट्रेड्स तो आपको काफी लंबा वेट करना पड़ेगा और 10-15 पॉइंट ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलने वाले नहीं थे निफ्टी के ट्रेड में। तो चलो ठीक है, लास्ट में जाके ब्रेकआउट दिया, फाइनली बुल्स ने बाजी मारा। अब सवाल है कि यहां से ये लंबा एक गैप क्रिएटेड है जहां पे 3 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 26,132 पे है। स्टेज नंबर 2 जो कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 26,059 पे है। और स्टेज नंबर 3 जो आपका 200 EMR जो आपका मीन लेवल है वो है आपका करीब करीब 25,964 पे। तो ये 3 स्टेजेस हमें बाजार में अभी सपोर्ट है। अब देखते हैं कि मार्केट इन 3 स्टेजेस में से क्या ये और ये टेस्ट कर सकता है। वेल पॉसिबिलिटी हाँ, चांसेस है। अगर बाजार को हल्का सा बुल को ट्रैप करना है तो ये 2 लेवल तक आने के चांसेस है अगर मार्केट ट्रैप करना चाहता। नहीं तो अगर यहां से बाजार में एक और ब्रेकआउट रैली, अभी देखो ईयर एंड के पहले ना बाजार में जनरली एक ईयर एंड रैली होता है। अगर आप मार्केट में काफी पहले से और काफी सालों से हो तो आपको पता होगा कि हमारे इंडियन मार्केट में ना बाय द एंड ऑफ द ईयर एक रैली अच्छा होता है। तो इस रैली की वजह से क्या ना, अगर मार्केट में रैली कंटिन्यू करता है तो शायद हमें एक नया रिकॉर्ड हाई भी देखने को मिलेगा ना। इस वीक पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना, जैसे कि वॉल्यूम कम सकता है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स छुट्टी पे है, घूमने जाते हैं। बड़े बड़े जो यूएस के एफआईएस है वो भी इन्वेस्टमेंट तो जरूर करेंगे बट कहीं ना कहीं रुक के करेंगे बिकॉज उनका ईयर एंडिंग है। 31 दिसंबर को उनका ईयर एंड हो जाएगा और फिर नया साल चालू होगा। जैसे हमारा मार्च पे होता है उनका 31 पे होगा। तो क्या है ना कि जिनका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में स्टेटमेंट्स है वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं रोल ओवर के लिए ठीक है, वरना मेजोरिटी टाइम का ना वेट एंड वॉच करते हैं बिकॉज उनका बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस में कोई टेंशन नहीं लेना चाहते। तो ये चीजें है। और उसी के साथ साथ आप देखोगे ना आज पूरा बाजार ग्रीन जोन पे हमें नजर आया। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ग्रीन पे है। सेक्टर वाइज बात करें तो आज मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स हमारे जबरदस्त चले, राइट। और उसमें से सबसे ज्यादा चला हमारा निफ्टी केमिकल सेक्टर जो ऑलमोस्ट 1.42% चला, निफ्टी आईटी जो 2% चला और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो निफ्टी ऑटो 0.81%, फिर उसके बाद निफ्टी फार्मा चला, मेटल काउंटर्स ऑब्वियसली 1.41%, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल में हल्का सा फ्लैट नेगेटिव हमें यहां देखने को मिलेगा। चलिए ओवरऑल मार्केट का बात करें, निफ्टी 26,172 और नया रिकॉर्ड हाई 300 के ऊपर है। चांसेस आर वेरी हाई कि बाजार शायद कल एक नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है। और बैंक निफ्टी बात करें 59,300 के ऊपर क्लोजिंग दिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट अट्रैक्शन होगा 59,500 टू 600 के जोन, राइट, कल के लिए रहेगा फोकस पे। और सेंसेक्स का बात करूं 85,500 के ऊपर क्लोजिंग है, 55,567 पे, राइट, एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग। तो चांसेस है कि शायद कल हमें 86,000 का एक रैली बना सकता है। और टू बी ऑनेस्ट सेंसेस के ऊपर मैंने आप लोग कहा भी था कि 85,000 को ब्रेकआउट करता है तो लेवल 1 लेवल 2 कैसा चलेगा, तो मार्केट ने उसको हुबहू फॉलो किया है जो कि अच्छी बात है। आज टेलीग्राम पे क्या किया, कुछ नहीं, कोई ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को सुबह सुबह
सिर्फ 2 ट्रेड कॉल दिए थे और उसमें से एक और ट्रेड को रिपोस्ट किया। ओवरऑल सिर्फ 95 पॉइंट्स और ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। इतना टाइट रेंज बाउंड था, हायर लेवल पे कहीं ना कहीं मन में डर था कि बाजार अगर ट्रैप करा दे तो, बट अगर ट्रैप करना है तो गिरना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ। और अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो कॉल का ट्रेड लेंगे, वो भी बाजार ने नहीं दिया। तो मार्केट एकदम रेंज बाउंड पे फंसा रहा। हम लोग ने इसलिए लिख के भी दिया कि जस्ट बिकॉज ये फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ट्रेड पोस्ट करेंगे, राइट, और अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा तभी करेंगे, नहीं तो फिर इंतजार करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज टेलीग्राम पे शेयर किया। बट हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज मार्केट के अपडेट्स, इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही कृपया करके ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम से बच के रहिए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिसेप्शन डेस्क का नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो प्लीज अपने पर्सनल ट्रेड्स यहाँ पे शेयर मत कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, कल एक्सपायरी है निफ्टी का, क्या हो सकता है। तो 26,300 के ऊपर नया रिकॉर्ड हाई का उम्मीद मैं करके चल रहा हूं। बट अगर आप देखोगे ना, यहां पे डेली चार्ट पे आ जाता हूं। पहले डेली चार्ट पे हम लोग इनसाइड कैंडल पे थे और अभी वापस यहां पे देखो ये लाइन, राइट। हम लोग ने फ्राइडे के यहां क्लोजिंग दिया, मेरा व्यू था मिक्स्ड है, बट हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर की जगह पे मैंने कहा था इंक्लाइन टू द बुलिश होगा। तो ये जो चीज मैं कहता हूं ना कि इंक्लाइन टू मतलब झुकाव ज्यादा किसके तरफ है, तो जिन लोगों को इंक्लाइन वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता, मतलब क्या कि मिक्स सेंटीमेंट तो है बट झुकाव हल्का बुल के तरफ है या झुकाव हल्का बेयर की तरफ है, तो ये आपके लिए कैचिंग पॉइंट बनता है, ये चीज को आपको कैच करना है, ठीक है। तो मिक्स्ड व्यू आपको बड़े बड़े रिसर्च पेपर में भी दिखेगा कि मिक्स्ड व्यू है, बट इंक्लाइन टू दी बुल है, बेरिश है, ये सारे आपको रिस्क अलर्ट कैसा रहेगा वो आपको मिलता है रिपोर्ट्स में, राइट। तो अभी फिलहाल इंक्लाइन टू द बुल व्यू है मिक्स सेंटीमेंट के साथ, और अभी भी हम लोग बाउंड्री के अंदर है, मतलब एक ब्रेकआउट इसके ऊपर किया तो शायद इसके ऊपर जा सकता है, मतलब नया रिकॉर्ड हाई क्रिएट होगा। नहीं तो दोबारा अगर ट्रैप करना तो नीचे का रास्ता लंबा चौड़ा है, 25,800 के आसपास का नीचे का सपोर्टिंग जोन रहेगा। ना आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे निफ्टी का ज्यादा कुछ मोमेंटम आज था नहीं। लुक एट दिस, ये आवली चार्ट है, पूरा दिन आप देखिए, सुबह सुबह जो गैप अप खुला, ठीक है, उसके बाद देखो क्या ट्रेड करे, राइट। 2:30 बजे के बाद एक मोमेंटम आया, ठीक है, बट वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। लास्ट वाले घंटे पे तो बाजार चला नहीं, एक रेंज बाउंड पे ट्रेड किया और एक रेड कैंडल फॉर्मेशन बंद किया है। यहां पे जहां पे आपको याद होगा मैंने यहां कहा था डेथ क्रॉस और यहां कहा था गोल्डन क्रॉस, राइट। तो ये 2 पैटर्न फॉर्मेशन था, ये है सेल साइड का और ये है बाई साइड का, और दोनों में क्या पेंडिंग था, हमारा कंफर्मेशन का पेंडिंग था। अभी आप पूछोगे कि सर क्या हमें कंफर्मेशन मिल गया है? वेल, टेक्निकली स्पीकिंग हल्का सा गैप यहां पे है, तो गोल्डन क्रॉस का कंफर्मेशन आप कह सकते हो कि हल्का सा आया है, बट अभी भी मैं स्केप्टिकल हूं। स्केप्टिकल का मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूं, डाउटफुल हूं, ठीक है। और यहां से अगर बाजार ब्रेकआउट करता है 26,300 के ऊपर, तो आपको एक चीज याद रखना है, बाजार कहां पे चलेगा, रिकॉर्ड हाई के जोन पे। तो जब भी कोई चीज एकदम हायर लेवल पे रॉकेट की तरह है तो ग्रेविटी की तरह वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इन दैट केस आपको याद रखना कि मार्केट हायर लेवल पे है, तो अगर सस्टेन किया, सपोर्ट यूज किया, ठीक है, नहीं तो गिरावट देता है तो वापस हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसलिए जब ऊपर की तरफ बाजार ऑलरेडी है तो वहां पे कैपिटल को प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा और एक प्रॉपर सेटअप का इंतजार करना ज्यादा सेफ रहेगा, और मिक्स ट्रेड करना यानी कि हेज में ट्रेड करना ज्यादा सेफ्टी रहेगा। ओपन नेकेड ऑप्शन वाले बच के रहिए। नाउ लेट अस नोट कर लीजिए, यहां पे आप पीसीआर दिखा देता हूं आपको एक बार, बिकॉज कल एक्सपायरी है। पीसीआर है 1.59, कल के वीडियो पे भी कहा था कि 1.1 प्लस था, देखो यहां पे तो 1.1 प्लस था, और एक्सपेक्टेशन था कि 1.14 टू 1.1 वहां पे जाएगा। तो यहां पे तो अभी फिलहाल बाई सिग्नल है, बट एक वार्निंग मैं दे देता हूं, ओवर बॉट है ना। बाजार में अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो कॉल साइड और पुट साइड, ये मैंने संडे को भी लिख के दिया था, सेटअप बुल के फेवर पे है दोनों तरफ मिला के, बिकॉज कॉल में लॉन्ग बिल्ड है, पुट में शॉर्ट बिल्ड है, तो फेवर बुल के तरफ है। बट एज बिकॉज ऑफ दिस ओवरबॉट वार्निंग, बुल ट्रैप का एक रिस्क वो वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, बिकॉज हायर लेवल पे है। ऐसा भी हो सकता है कि बाजार शायद सिर्फ 1% मूव का जरूरत नहीं है, 0.5% भी मूव देगा ना तो भी बाजार करीब करीब आप देखोगे ना तो 26,300 के जोन के ऊपर चला जाएगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बना सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलेगा। लेवल्स नोट कीजिएगा, हम लोग आज 26,150 के ऊपर 170 पे बंद है, तो हमारा मिड जोन ये है, बट मेन मिड जोन होगा 26,100 और 26,000 के जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट जोन होगा, ठीक है।
हमने पहले भी देखा था कि मार्केट इस जोन पे और ये जोन के बीच में कबड्डी करता है। आज बाजार दोनों सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन था जिसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर जगह क्लोजिंग दिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 26,200, जहां पे अट्रैक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है, और 26,300 इसके ऊपर गया तो लाइव जिंगा लाला। फिर हमें इंतजार होगा ये 500 का लेवल का, राइट। सेटअप अगर बात करूं नीचे की तरफ एक और 25,900 जो हमारे लिए एक और सपोर्ट काम कर रहा है। सेटअप मैं मिक्स्ड ही रखूंगा, भले ही बाजार ऊपर क्यों ना चले, क्योंकि इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। अगर आपने मेरा वीडियो देख रहे हैं हर बार तो आपको याद होगा मैं कहता हूं जब तक बाजार इनसाइड कैंडल पे है, डेली चार्ट के हिसाब से आ जाते हैं यहां पे, जब तक बाजार इनसाइड कैंडल पैटर्न पे है तब तक मैं अपना व्यू पॉइंट को बुलिश या बेरिश नहीं रखूंगा। एग्जांपल के तौर पे थोड़ा नीचे लेके आते, लुक एट दिस, ये कैंडल के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग इनसाइड पे ही है। सो इन दैट केस हम लोग रिवर्स किए हैं जरूर, राइट। और 50 EMA को सपोर्ट यूज करके रिवर्स किया है ऑन ए डेली चार्ट। सेटअप मिक्स्ड है, इनक्लाइन टू द बुल व्यू रहेगा, और उसके साथ साथ हल्का सा बुलेट ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, ठीक है। मिक्स्ड व्यू है, बुल इंक्लाइंड है, ट्रैप का रिस्क रहेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी व्यू मेरा सेम रहेगा, निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, सेंसेक्स के लिए भी। और बैंक निफ्टी का हवाली चार्ट देखिए, एकदम टाइम पास, कुछ मूवमेंटम ही नहीं दिया, ज्यादा कुछ खास नहीं रहा। पूरा दिन बाजार रेंज बाउंड पे टिका रहा। यहां पे क्या ट्रेड करे, कॉल ले या पुट ले, ऑप्शन बायस नहीं करना था। आज ऑप्शन राइटिंग का दिन था बिकॉज मार्केट में प्रीमियम कट हो रहा था, ठीक है था, बिकॉज रेंज बाउंड था, और लगा था कि शायद सेकंड हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, बट वो भी नहीं हुआ। मार्केट ने मूव दिया नहीं, तो हम लोगों ने फ्री ट्रेड में कोई ट्रेड ही पोस्ट नहीं कर पाए टेलीग्राम चैनल पे, राइट। और इसी हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास लेवल 1 लेवल 2 सपोर्ट, विच मींस के 59,150 के जोन पे एक सपोर्ट है, उसके बाद 59,000 पे ऑब्वियसली एक सपोर्ट जोन है, और उसके बाद ये 200 EMA जो आपका बना है वहां पे एक सपोर्ट है आपका 58,936, राइट। ये आपका सपोर्ट जोन है, 58,936 पे एक सपोर्ट एक और आपको मिल जा रहा है। तो ये हमारे 2-3 लेवल ऑफ सपोर्ट्स जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। क्लोजिंग आज आपका देख लीजिए 59,300 के ऊपर। नाउ अगर आपको याद होगा मैं हर वीडियो पे एक चीज कहता हूं, और काफी बार मैंने आप लोग एक्सप्लेन भी किया था ऑन ए डेली चार्ट, इनसाइड कैंडल, यस, ये वाला हमारा फेवरेट इनसाइड कैंडल, मार्केट अभी भी इसके अंदर है। देखो यहां ब्रेकडाउन किया, रिवर्स किया, और आज वापस बीच में है, तो अभी भी हम लोग इनसाइड कैंडल ऊपर है। जब तक बाजार 59,800 के ऊपर ढंग से ब्रेकआउट देके 60,000 के ऊपर चेज नहीं करता तब तक ज्यादा बड़ा बुल मूव नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है ना तो भी मन में वो डर रहेगा कि क्या पता बाजार बुल ट्रैप करा दे, इसलिए सोच समझ के कदम को फूक फूक के रखिएगा, राइट। एंड मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, और यहां पे अगर आप पीसीआर का बात कर ले तो एक बार मैं लेट मी गो टू दी, यस, बैंक निफ्टी पीसीआर, यहां पे 0.79 हम लोग अभी भी न्यूट्रल पे है, प्लीज नोट न्यूट्रल है, बाय नहीं है। पीसीआर आपको न्यूट्रल दे रहा बिकॉज आज का मोमेंटम ज्यादा था नहीं, गैप अप में जो खुला ठीक है, उसके बाद कुछ मिला नहीं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से डेफिनेटली कॉल साइड और पुट साइड पे हमारा बुलिश व्यू है, बट आइडियली क्या ना, आप देखोगे ना प्रीमियम डीके हो रहा था अपना हायर लेवल दोनों तरफ का, तो यहां पे भी ज्यादा कोई एडवांटेज हमें मिल नहीं रहा था, तो इसलिए लेवल्स नोट कर लीजिए 59,300 एंड 59,200, ये हमारा बॉक्स मिड जोन होगा, बिकॉज इसी जोन पे बाजार बार बार आता है, टाइम पास करता है, रेंज बाउंड कबड्डी करता है, फिर यहां से एक कदम छलांग लगाता है 500 पे, 500 मतलब 59,500 पे एक छलांग लगाता है रेजिस्टेंस पे, और यहां से 59,600 के आसपास जाता है, कभी टेस्ट करता है या फिर कभी टेस्ट करने से पहले रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाता है। तो ये दो जोन पे हमारा बॉक्स रहेगा रेजिस्टेंस 1 का, ये ब्रेकआउट किया तब जाके 59,800 टू 60,000 के जोन हमें देखने को मिलेंगे, नहीं तो बाजार इसी बीच में कबड्डी करता रहेगा डाउन साइड में। ऑब्वियसली एक और कदम नीचे की तरफ 59,000, राइट, और इसके नीचे 58,800, 58,600, 58,500। नाउ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस दोनों दे दिए। सेटअप मेरा मिक्स्ड व्यू है और इंक्लाइन टू द बुलिश व्यू रहेगा, बट विद दैट केस ट्रैप का रिस्क भी रहेगा, बिकॉज बाजार में कहीं ना कहीं आज ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, मैं ऐसा कह सकता हूं। खुला जो गैप अप में ठीक है, वो तो मार्केट ने फ्राइडे और संडे का जो फ्राइडे का जो करिश्मा था वो हमें संडे मैंने बता दिया था, वही हमें मंडे को देखने को मिल गया, बट उसके बाद पूरा दिन क्या किया, पूरा दिन रेंज बाउंड पे रहा। बट हाँ ये कह सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जी क्या है कि बाजार नीचे तो नहीं गिरा,
एटलीस्ट सस्टेन किया, लास्ट में थोड़ा कोशिश किया ऊपर जाने का और 300 के ऊपर क्लोजिंग में दिया, तो ये दो अच्छी बातें आप कह सकते हो मार्केट के लिए। सेंसेक्स का ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, स्ट्रैटेजी सेम है, सेटअप भी बाजार का सेम है, और यहां पे आप देखोगे ना तो मार्केट हमें गोल्डन क्रॉस यहां पे बना नहीं है अभी तक, और डेथ क्रॉस भी बना नहीं है। इनफैक्ट जो गोल्डन क्रॉस बना था ना वो काफी पहले से अभी भी इंटैक्ट है। इन दैट केस यहां पे जो गोल्डन क्रॉस बना था लगभग अक्टूबर के बाद, राइट, अक्टूबर के मंथ में जो बना था वो गोल्डन क्रॉस अभी तक इंटैक्ट है। इंटैक्ट मतलब ब्रेक नहीं हुआ। देखो ये ब्लैक वाला लाइन और ये रेड लाइन एकदम नैरो जोन पे आया, बट एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं किया ना टच किया, अभी भी इंटैक्ट, और वापस यहां पे हल्का सा गैप क्रिएट हुआ, व्हिच मींस कि अभी भी हम लोग गोल्डन क्रॉस जो अक्टूबर वाला मंथ पे थे वही अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, नाउ इन दैट केस लेवल्स कैसे होंगे, इसका भी इनसाइड कैंडल ही है दोस्तों, वापस कह रहा हूं सेंसेक्स का भी इनसाइड कैंडल है। पीसीआर 1.44 हल्का सा बाई सिग्नल तो है, बट ओवर बॉट का एक वार्निंग दे देता हूं। मार्केट चाहे तो रिस्क के हिसाब से बुल ट्रैप करा सकता है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहे हैं, और एक ट्रैप का रिस्क सेटअप रहेगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, आज 85,500 के ऊपर हम लोग क्लोज हो रहे हैं, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। 85,500 हमारा रेजिस्टेंस था, उसे हम लोग मिड पॉइंट ले रहे हैं। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा 85,600, 85,800, 86,000। अगर मार्केट ईयर एंड रैली, जैसे ईयर एंड सेल नहीं होता है वैसे अगर ईयर एंड रैली बाजार को करना है तो फिर शायद मार्केट 60,000 की, सॉरी 86,000 के ऊपर हमें दोबारा देखने को मिल जाएगा। 85,300, 200, 85,000, 84,800 to 84,500। सेटअप मिक्स्ड, इंक्लाइंड टू द बुल साइड, बुल ट्रैप का रिस्क वार्निंग रहेगा। सो ये मेरा व्यू है, मैं अंधा बुलिश नहीं बन जाऊंगा इवन तो बाजार में रिवर्सल आया है। और जिन लोग को मेरे वीडियोस पे डाउट था कि मैं जब कहता हूं कि मैं मिक्स्ड हूं, मेरा वीडियो मिक्स्ड रिएक्शन को दे रहा है, मिक्स्ड व्यू को इंडिकेट कर रहा है, लोग बोला गिर रहा है बाजार, दिख रहा है तो बेयर दे दो ना भाई। अभी आपको जवाब मिल गया, मार्केट बेयर है। चलो डन फॉर द डे। आई थिंक द लास्ट लाइन इज एनफ फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एनालिसिस का दम कितना है। बाकी आप सब समझदार है। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।